प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ने जोरदार छलांग मारी है। वाह भाई वाह। भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8.2% की ग्रोथ हासिल की है, अल्लाह तौबा, जो 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ। नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसमें 8.2% ग्रोथ दिखाई दी है। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में। क्यों हिला डाला ना, फिर भी हम ना घबराएं। काम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं। जलवा है हमारा। आईएमएफ ने पहली एक डाउन साइडेड रिपोर्ट डाली है कि भारत तो बढ़ ही नहीं सकता। ओके। इतना नहीं बढ़ सकता कि भारत की जीडीपी जो Q2 की आई है इट इज 8.2%। पिछली बारी जब आई थी 7.8% से कहीं ना कहीं लोगों की वैसी हालत खराब हो गई थी। अभी तो देखिए 8.2% अगर आप बोल रहे हैं तो भाई साहब दिस इज अ होल न्यू पैराडाइम ऑफ द गेम। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। ये समझ लो कि ट्रम्प काका के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। ट्रम्प काका ने दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगा रखे हैं। देख रहे हो ट्रम्प काका, जलवा हमारी जीडीपी की ग्रोथ मिर्ची तो लगी होगी। जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करता है। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है ये चीज। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, ये जो वृद्धि हुई है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दर्शाता है कि हमारे उद्योग, हमारा निर्माण क्षेत्र और सेवाएं मिलकर एक नई मिसाल कायम कर रही है, एक नई गति पकड़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्विस सेक्टर में 10% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे नहीं चलेगा। यह ग्रोथ पिछले 6 महीनों में सबसे तेज है और इसका मतलब साफ है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई जीडीपी है, सबसे ग्रोथ करती हुई। अब भारत की इतनी तरक्की बढ़े और फिजा का खित्ता ना जले, ये कैसे हो सकता है यार? उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा। की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी जीडीपी का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रहे हैं। 50% है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका तजारती खसारा 2 महीने में ही 29% बढ़ गया। दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। और बावजूद इसके हुकूमत इतने प्लान्स बनाती है, इतने अनाउंसमेंट्स करती है, हो कुछ नहीं और होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि तुम भीख पर चलने वाले मुल्क हो और तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इन पाकिस्तानी जाहिलों से ज्यादा समझदार कुछ ये बच्चा लग रहा है। मैं बोलती हूँ इसको है ना, पाकिस्तान का पीएम बना दो। समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो IT में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं? और आप हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास थी, उसके बावजूद रिटायर हुए। 41 की एज में उसने 173 रन बनाए ODI में। और आप अभिषेक शर्मा को देख ले, इतना सा बच्चा हो गया, हमारे प्राइम बॉलर को छक्के मार रहा है यार। क्यों? श्रीलंका को देख ले, डिफॉल्टर हो गया था। अभी तो तिलक कुमार भी आ गया, तिलक वर्मा आ गया यार। आप देखो तो उनके यानी कि यंगस्टर उनको उठाए जा रहे हैं। और आप श्रीलंका को देख लो, सबसे बड़ी मिसाल, डिफॉल्टर हो गया था, खाने को कुछ नहीं था, उठा नहीं लिया। अफगानिस्तान को देख लो, जिससे अभी हम लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान $70 $1 हो गया और हमारे यहाँ पे कितने $290।
282 है। 282 है डॉलर। कितना महंगा है हमारे यहाँ पे। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। यहाँ पे सिम है, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही हैं। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। ये देखें, तो यही अब देखें, जैसे इसराइल का हमने बाइकआउट किया था, क्या पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट था यूज़ करने वाला? ऐसी क्वालिटी थी जो उनमें थी। बच्चों का दूध भी इसराइली आ रहा है। तो आएगा ना यार, उनके पास क्वालिटी है, तो यहाँ पे क्वालिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस वजह से बढ़ेगी और एक्सपोर्ट क्यों रुकी हुई है? स्पेशली आईटी की अगर बात करें तो आईटी के अंदर भी और भी किसी भी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रुक गई है और इंडिया इस वक्त भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको पता है 6-7 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इस वक्त 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। क्यों? क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखो गूगल का CEO भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई। हाँ, सुंदर पिचाई। मेटा वगैरह का ये तकरीबन इंडिया संभाल है। हमारे बंदे क्यों नहीं है यार? और इसकी वजह से एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का भी CEO इस वक्त इंडियन है। अब भारत की जीडीपी ग्रोथ देखकर सबसे ज्यादा अगर किसी को खुजली जलन हुई है तो वो है पाकिस्तान का साजिद तर्रार और चीमा, जो बैठे हैं भारत की इकोनॉमी में कीड़े निकालने के लिए। मैं बोलती हूँ कीड़े ना तुम्हारे कहीं और से निकालो। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% पे ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने हम पे टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब इसको? चीमा साहब, या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, 8.2 पड़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अंडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देख रहे हो विनोद, जी पोखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। इन पाकिस्तानियों को भारत की हर चीज फेक लगती है। ये भारत चांद पर जाता है तो भी बोलते हैं AI से एडिट किया हुआ, पता नहीं क्या बोलते हैं वो। तो हमने जो ये तुम्हारे मुल्क से ज्यादा इधर मुस्लिम बिठा रखे ना, ये भी फेक ही है। मैं तो बोलती हूँ इनको उठा ले जाओ। सारे हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं और तुम खुद भी कन्वर्टेड हो। आज तक चौधरी लगाकर घूमते हो। और ये चिम्मा कौन से मुसलमान का नाम होता है? सारे नंबर इनके किस नंबर? मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली मत करो। हमें कौन सा तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए? या तो 2.8 है तो 8.2 इम्पॉसिबल चाहिए, इम्पॉसिबल। क्या इनकी क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया हुआ है अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो, लेकिन दूसरा चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए। आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आपके, वरना वो इनके नहीं है। इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। जैसे इनका मुल्क गुलाम है और इनका दिमाग भी गुलाम है, ये जैनी गुलाम है ये पाकिस्तानी लोग, वैसे ही ये सबको समझते हैं। पहले मुझे लगता था कि जो साजिद तर्रार है वो थोड़ा सा दिमाग रखता है, थोड़ा बाहर रहता है तो पढ़ी लिखी बातें करता है, लेकिन ये भी अब जहालत पर उतर आया। बातें सुनो इसकी कि जो रशिया को कंट्रोल चाइना करता है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी चाइना बना कर देता है। वाह भाई वाह, क्या ही बोलूं मैं इस पर, मतलब कुछ भी। आपने आईटी की बात की, आईटी के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का कितना डिफरेंस है? आपको कुछ इस चीज का फैक्ट्स का पता है? यार बहुत ज्यादा डिफरेंट। पाकिस्तान की $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है और इंडिया की $250 बिलियन की एक्सपोर्ट है। 2.5 बिलियन और 250। इंडिया, आप 1 साल पहले जाए ना, इंडिया 150 पे था। 1 साल पहले इंडिया 150 पे था, फिर इंडिया 200 पे आया। इस वक्त इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $250 बिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। अब पहले उनके पास भी ये पेपॉल और स्ट्राइप बीच में वो जो है ना ब्लॉक हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वो गया वहाँ पे जाके, उन्होंने जो भी उनके मामला थे उन्होंने सॉल्व करके उस चीज़ को रिजॉल्व करके और पाकिस्तान अपनी इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाई आईटी की। तो ये है कि उन्होंने अपनी आईटी को इस तरीके से वो ग्रो किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट भी उनकी बढ़ रही है। तो भैया हम तो ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे और पाकिस्तान की ऐसे ही जलती रहेगी। तो सारे बोलो मिलकर भारत माता की जय और पाकिस्तान की माँ की आंख। वाह भाई वाह।
आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।